माशाल्लाह रवैया बहुत अच्छा था पाकिस्तानियों के साथ। इस तरह जो भी थे हम जिधर हम लोग रह रहे थे अशरफगढ़ में, खासकर पठान भाई लोग थे, वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे थे। अभी जो कोयटा तक हम पहुंच गए, यहाँ का तो सर्दी जब हमने देखा है ना, बहुत खतरनाक सर्दी है। हम लोग ये सोच रहे थे काश हमें सर्दी यहाँ पर गुजारने का मौका मिल जाता ना तो और भी अच्छा होता। आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम। नाज़रीन, मुल्क भर से अफ़गान माजरे की जो वापसी का सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कायम करदा बाबदुस्ती गेट के नज़दीक जो कैंप है यहाँ पर मौजूद। अब भी मुल्क भर से जो अफ़गान माजरे की जो वापसी का सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त कैंप में मौजूद होता है, कुछ अफ़गान शहरियों से बात करते हैं कि वो कहाँ पर मुकीम थे और कितना अर्सा जो है वो पाकिस्तान में गुजरा और वो पाकिस्तान में जो है उनका वक्त कैसा गुजरा। मेरा नाम शावली है। कहाँ पर मुकीम थे? मैं कराची अशरफगढ़ से हसनाबाद के करीब। कितना अर्सा वहाँ पर गुजरा? वैसे तो हमारा पैदाइश यहाँ पर हुआ है बहुत अरसे से, और हम लोग कुछ काम कर रहे थे। खुद मैंने पढ़ाई की वहाँ पर, तालीम की, मदरसे का तालीम हासिल किया, यहाँ तक कि मैंने मुफ्ती कोर्स भी किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम रहा हमारा। बाकी ये कि हुकूमत की तरफ से कुछ मुश्किलात थे हमारे लिए, आखिर में बहुत सारा, कम भी नहीं ज़्यादा, यहाँ तक कि हमें कई कई पकड़ा। तो बाकी हमारे पास पैसे को गुंजाइश भी नहीं था, पैसे भी हमारे से इतना लिया है कि क्या बताए, कभी 20,000 दो, कभी 30,000 दो, कभी लाखों का भी हिसाब आया हुआ यहाँ से। आवाम से कोई गिला नहीं है, लेकिन हुकूमत से ना बहुत शिकवा है, बहुत हमें तंग किया बहुत। कराची में आप क्या काम करते थे? खासकर जो पाकिस्तानी थे वहाँ पर, उनका रवैया कैसा था आपके साथ? मैं तो खुद वैसा मदरसा पढ़ पढ़ के फिर जब मैं फारिग हो गया, इफस भी माशाल्लाह वहाँ पर किया, अच्छे उस्ताद थे हमारे वहाँ के पाकिस्तान के। इसके अलावा फिर मैं खुद जब फारिग हुआ फिर मदरसे में मुदर्रिस भी रहा हूँ, पढ़ाते रहा, इफस का क्लास था हमारे पास। और इसी तरह हाँ, और रवैया कैसा था पाकिस्तानी? माशाल्लाह रवैया बहुत अच्छा था पाकिस्तानियों के साथ। इस तरह जो भी थे हम जिधर हम लोग रह रहे थे अशरफगढ़ में, खासकर पठान भाई लोग थे, वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे थे। और हमारे खास करके उस्ताद मोहतरम जो भी थे, सारे हमारे साथ बहुत अच्छे रहे। बस बाकी अब चूँकि अफगानिस्तान जा रहे हैं, कराची और अफगानिस्तान का जो मौसम है वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, सर्दी भी है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर्दी तो बहुत ज़्यादा हो। बस ये मुश्किलात, बहुत ख़तरनाक मुश्किलात है सर्दी का, क्योंकि कभी भी मैं तो खुद हम लोग अपने भाइयों के साथ इस तरह, वाली साहब तो खुद गया हुआ है, हम लोग जो 40 साल से इधर पैदाइश भी हुआ है, इसके बाद हम लोग गए भी नहीं है, मैंने तो खुद देखा भी नहीं है। अभी जो कोयटा तक हम पहुंच गए, यहाँ का तो सर्दी जब हमने देखा है ना, बहुत खतरनाक सर्दी है। हम लोग ये सोच रहे थे काश हमें सर्दी यहाँ पर गुजारने का मौका मिल जाता ना तो और भी अच्छा होता। आवाम जो है गरीब, बहुत गरीब है। हमने खुद इधर बॉर्डर, चमन बॉर्डर पर भी देखा है, आवाम को बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत ना, मतलब वाशरूमों का भी यही मसला है, इसी तरह लो और भी इस तरह मुश्किलात बहुत है। सर्दी तो बहुत ज्यादा है। मैं यही दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत से भी कि वो हमारे आवाम को ना अभी और अफगानियों को ना निकाले, तंग ना करे, जब तक ये 3-4 महीने उसका निकल जाए, क्या नाम है, सर्दी का, उसके बाद अगर निकालना चाहे फिर कोई मसला नहीं है। बहुत मुश्किलात हो तो रही है। अब अफगानिस्तान जो है वो किस इलाके आप जा रहे हैं? कौन सा इलाका है? अभी तो हमारे को खुद पता नहीं कि हम कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। यहाँ से जब हम जाएंगे फिर वहाँ पर मालूमात होगा। अभी कुछ मालूमात भी नहीं है, न जमीन है हमारा, कुछ भी नहीं है। वैसे जब आपके आबा व अजदाद या आपके जो वालिद मोहतरम थे वो तो अफगानिस्तान से आए, वो क्या बता रहे हैं, वो किस इलाके से आए थे? फिलहाल तो ये बता रहे कि जो हमारे एक भाई है, उसका ससुर है, मतलब उसने हमें बताया कि ये दरकत का इलाका बता रहे, दरकत पे आ जाओ। लेकिन दरकत तो मेरे ख्याल से बहुत दूर भी पड़ रहा है, ये वहाँ का बॉर्डर पड़ रहा है, ये रूस का बॉर्डर पड़ रहा है बहुत, वहाँ पर तो और भी खतरनाक सर्दी होगा। लेकिन बाकी देखेंगे क्या जो किस्मत में होगा। लेकिन फिलहाल कुछ नहीं है हमारे पास, न जमीन का वो जगह का पता है, न घर का पता है, कुछ भी पता नहीं है। जहाँ पर भी हमें वो जगह मिल जाए तो इंशाल्लाह फिर कुछ करेंगे। आप जब पाकिस्तान में आपने 40 साल गुजारा, कभी अफगानिस्तान गए आप? नहीं नहीं, मैं कभी भी नहीं गया हूँ 40 साल से, मैं तो बिल्कुल नहीं गया। एक दो मरतबा कोयटा तक आया हूँ बस, बाकी आगे चमन के बाहर अफगानिस्तान कभी मुझे पता भी नहीं है कि कैसी जगह है कैसा नहीं है। बहुत मुश्किलात होगा हमारे लिए। तो बस अब कितने फैमिली मेंबर आप जा रहे हैं? अभी कम से कम हम 5 घर इस तरह, इस सब को मिलाकर 45-50 तक अफराद है हमारा, बच्चे छोटे सारे मिलाकर, बूढ़े, इस तरह। जी नाजरीन, आपने एक अफगान शहरी की तासरात सुनी का ये कहना है कि हम कभी जो है वो अफगानिस्तान गए हैं नहीं। तो इस तरह अफगानिस्तान में जो है वो उनका कहना ये है कि अब चूँकि
सेंट्रल एशिया की जो दिगर ममालिक है, खासकर ताजिकिस्तान या रूस या उन इलाके जो है वो उस वहाँ पर जो है वो इंतहाई शदीद सर्दी रहती है, क्योंकि वो कराची में मुकीम थे। कराची का जो मौसम है वो इंतहाई ज़बरदस्त मौसम है था। अब जो है वो ऐसे इलाके जा रहा है जो कि इंतहाई सर्दी रहती है। तो उनका गिला शिकवा ये है कि हमें कम से कम जो अफ़गान माजरी यहाँ पर बाकी रह गए तो उनको कम से कम 3 या 4 माह तक जो है वो मज़ीद मोहलत दी जाए, ताकि सर्दी ख़त्म होने के बाद जो है वो अपने मुल्क अफ़गानिस्तान जाए। तमाम उनका कहना ये था कि हम चूँकि पाकिस्तान में मुदर्रिस भी रहे और मुफ्ती का मुकम्मल कोर्स भी किया है, अब चूँकि अफ़गानिस्तान में हमारे लिए एक नया सेटअप होगा, एक नया कारोबार या एक नया ज़िंदगी जो है उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रही है। तो उनका कहना था कि हम जो है 5 घराने हैं जिसमें तकरीबन 60-70 के करीब जो ख़वातीन है, बच्चे हैं और साथ-साथ जो बुज़ुर्ग है वो भी उनके साथ है। तो उनका कहना है कि हम अब एक ऐसे मुल्क जा रहे हैं जो कि अब तक देखा ही नहीं है। तमाम मुल्क भर से जो वापसी का सिलसिला है वो जारी है। ज़िले इंतज़ामिया के डेटा के मुताबिक अब तक चमन के रास्ते से 4,40,000 अफराद जो अफ़गान शहरी जो है वो कम अप्रैल से लेकर अब तक चमन के रास्ते से जो है वो अपने मुल्क अफ़गानिस्तान जा चुके हैं। तमाम अफ़गान शहरियों का गिला शिकवा अब ये है कि चूँकि अब सर्दी जो है वो बढ़ गई है, तमाम उनका मुतालिबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि उनको मज़ीद कुछ 3-4 माह का वक़्त दिया जाए।